कोड आने स्टार्ट होंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, आपके जीवन के कदम, आपके नेक्स्ट कदम आपके चेंज होंगे और आपको मालूम होगा कि बदलाव मेरी लाइफ में आ रहा है। आमीन। कहता जब राजा ने मुझसे कहा बता तुझे क्या चाहिए, कहता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। कहां? अंदर। लोगों को लगता है कि ओके, मुझे एक जगह खरीदनी है, ओके बैंक में बैलेंस है सीए साहब, हाँ हाँ बैलेंस है, ओके मैं जाता हूं जगह खरीदता हूं, और सडनली वो क्या देखते हैं, अपने आप को ट्रबल में फंसा हुआ। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे वो जगह तैयार है जो आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके पास पैसा है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर हार्ट है, एक तो प्रार्थना करना रोज, वो तो आपने करनी, वो तो मैं आपको इतने सालों से वचन दे रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि उस प्रार्थना के बाद अपना हार्ट जो है वो प्रेयर में कनेक्टेड रखना है परमेश्वर के संग। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे बस में बैठ के? जो रील्स हम देखते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन जो कनेक्शन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे वो हमारा फ्यूचर ही नहीं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर को भी बिल्ड करता है। अब क्या देखना है? रील्स देखना है कि हमें अंदर से कनेक्टेड रहना है परमेश्वर के संग? जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप परमेश्वर से, आपको ये जोर नहीं लगता, आपको ऐसा, कई लोगों को लगेगा ये पागलपन हो सकता है, या ये ज्यादा ही कुछ ओवर नहीं हो गया? नहीं, आपको लगता है ये ओवर है, लेकिन बाद में जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपने परिवारों में भी रहेंगे, आप काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, आप आनंदित भी रहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो आप करते हैं आप कीजिए, लेकिन आप इनसाइडली आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में होंगे और परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता रहेगा, आप कभी नीचे नहीं आएंगे, शैतान कभी आपका नुकसान ना कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कैसे? वचन के साथ कनेक्टेड रह के। अब यहां पर जब वो प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कहता मैं उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वो जो हमने पाप किया था, हमने बुराइयां की थी, जो ज्ञान विधियां नियम तूने मूसा को दिए थे हमने नहीं माने, हम अपनी ही गलती की वजह से इस बंधुआई में पड़े हैं। उसने वचन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। आज किन लोगों को शैतान धोखा देता है? जो वचन में नहीं है, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है, आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है व्यभिचार पाप है, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो? प्रभु तो पहले बता चुका है ये पाप है, ये व्यभिचार है। और जब हम वचन के साथ अटैच नहीं रहते हैं, हम बाइबल के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तब शैतान के पास मौका होता है हमें मिसगाइड करने का और हमारी लाइफ में से उन ब्लेसिंग्स को खत्म करने का और हमें गलत रास्ते में लेके जाने का। और उसके बाद जब गलत रास्ते में जाते हैं तो वचन कहता है उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा है। क्या कोई हो सकता है कि छाती पर अंगारे रख ले और उसको जले ना? फिर वो परिणाम होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इसीलिए स्टिल रहना, शांत रहना, अपने स्पिरिट को अंदर से शांत रखना और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना। और दूसरा, प्रार्थना वाली स्पिरिट और हृदय रखना। वो प्रार्थना वाला हृदय जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर आपको फेसबुक से डाटा लेकर प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप फिर परमेश्वर का दंड लें, ऐसी नौबत नहीं आएगी।
आप किसी के सामने बैठे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और आप अंदर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में मेरे ऊपर जानकारी तू शेयर कर, जाहिर कर। आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। मैं उस इंटीमेसी की बात कर रहा हूं जो आप सड़क पे चल रहे हैं और अंदर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लेन में हैं और प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ उस समय कनेक्टेड नहीं है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद फिर आप पूरी तरह से वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, ये आपके बर्तनों को, आपकी कैपेसिटी को इतना बड़ा कर देगा कि आप उस लेवल पर रह ही नहीं सकते। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही जाना है, इसी साल जाना है। आमीन। कनेक्शन परमेश्वर के साथ, इंटीमेसी को रखना अपने अंदर से। हालेलुया। और ये लेवल तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रेयर करने वाले हैं। खुदा ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा और अपने द्वार को बंद करके कुंडी लगाकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तू उपवास करे तो जा और अपने सिर को तेल मल के अपने मुंह को धो कि तेरा मुंह उतरा हुआ ना हो, ताकि तेरा पिता तुझे गुप्त में उपवासी जाने। जो तू गुप्त में करेगा तेरा पिता उसे उसका फल देगा। जब तू दान करे, उन्हें कहीं नहीं कहा अगर तू दान करे, अगर तू उपवास करे, अगर तू प्रार्थना करे। उसने कहा जब, यानी प्रार्थना करना, प्रार्थना का हृदय रखना। और सातवां है जो कुछ भी करना उसे गुप्त में करना। बाइबल कहती जब प्रेरितों के काम की कलीसिया शुरू हुई, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो, पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम में मेरी बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा उतर गया, गैर भाषा उतरी, तो तब कलीसिया की शुरुआत हो गई। जब कलीसिया की शुरुआत हो गई तो कलीसिया जब स्टार्ट हुई, जब कलीसिया के खर्चे शुरू हुए, तो वचन कहता है कलीसिया के लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पांव के ऊपर उस पैसे को रखते थे और वो उस पैसों से पूरी कलीसिया के काम को चलाते थे और सारी सेवकाई को वो करते थे। आज जब भी शैतान आपकी आशीष को खाना चाहेगा, वो आपको एक ऐसा दान वाला बना देगा, दान करता बना देगा, जिसे पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर जानती है। और ये इसलिए है क्योंकि शैतान आपकी आशीष को खाना चाहता है। मेरी टीम को मुझे कहते 15 साल हो चुके हैं कि आप जो कुछ करते हो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है, आप इसे दिखाया करो। और मैं कभी नहीं दिखाता हूं। आपने जो चैरिटी के काम मेरे देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, जो में हम दिखाते हैं वो हमारा 1% भी नहीं है, 1%। और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो 2300 से 2500 मेंटरशिप के अंडर पास्टर्स हैं, जो लाखों कलीसिया हैं, दूसरे कितने देश है जो यहां नहीं आ सकते, वो हमें देखें और अपनी कलीसिया में उसी तरह से फॉलो करें। जब भी शैतान आपको देखता है कि आप अच्छे हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आप कहीं ना कहीं से वचन को ब्रेक करें, ताकि आप पूरी आशीष परमेश्वर से ना ले सके।